उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो एनडीए गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है। 2027 में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जहां हम सीएम कुर्सी को लेकर बवाल देख रहे हैं कि जहां केशव प्रसाद मौर्य ये तो कह रहे हैं कि इस बार तो सीएम कुर्सी चाहिए और नहीं ऐसा हुआ तो क्या वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, क्या वो अब एनडीए से अलग हो जाएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है कि एनडीए जो गठबंधन है वो टूटता नजर आ रहा है? अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो फैसला है उससे सहमत नहीं रख रही हैं और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी सरकार को घेरा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब्बास अंसारी का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद में मऊ सीट पर दोबारा ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर उपचुनाव होगा। हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं और 2 साल की जो सजा है उन्हें सुना दी गई है। हालांकि उनका यह कहना है कि भैया मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि जो मऊ सीट है ये मुस्लिम बहुल सीट है और अगर देखा जाए तो इस सीट पर बहुत पहले से जो कब्जा रहा है वो अंसारी परिवार का रहा है और अंसारी परिवार को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलता भी रहा है। तो यहाँ पर जहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सुभाषपा का भी अगर जिक्र कर ले तो सब यही चाह रहे हैं कि जो है वो मऊ सीट को बरकरार रखें, यानी कि उनका कैंडिडेट जीते जिसका सीधा असर 2027 के चुनाव पर होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1996 से ये जो सीट है ये अंसारी परिवार के पास रही है। हालांकि यहाँ पर चर्चा ये देखी जा रही है कि अगर अब्बास अंसारी को अगर बड़ा झटका यहाँ पर लग जाता है और जैसा कि लगता नजर भी आ रहा तो क्या अंसारी परिवार के किसी एक सदस्य को टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी यहाँ ये चाह रही कि भैया हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें और सुभाषपा ना खड़ा करें। तो ऐसे में यहाँ टक्कर नजर आ रही है ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच में। सुभाषपा नहीं चाहती है कि ये सीट अपने हाथ से जाने दे क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है और जैसा कि मैं बात भी कर रहा था 27 में इसका फर्क पड़ता जरूर नजर आएगा। तो क्या मऊ सीट की वजह से ये जो गठबंधन है अब टूटता नजर आएगा? और ऐसे में क्या सुभाषपा अगर अलग हो जाती है तो क्या सपा के साथ फिर ये गठबंधन करके चुनाव लड़ते नजर आएंगे? लेकिन ये जरूर देखना होगा कि क्या मऊ सीट पर अंसारी परिवार का जो दबदबा है वो बरकरार रहेगा या इस सीट पर कोई और बड़ा चेहरा जो है वो चुनाव जीतता नजर आएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में टूट की स्थिति नजर आ रही है, जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे योगी सरकार को घेर रहे हैं, जिनमें बृजभूषण शरण सिंह ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, ये कहा कि मेरा अखिलेश के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर है और हम संसद में बैठ भी चुके हैं, तो वो सपा की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने हाल ही में योगी सरकार पर निशाना साधा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसके अलावा अब ये देखा जा रहा है अनुप्रिया पटेल ने भी जिस तरीके से देखा जा रहा है आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो एनडीए के अंदर एक बार फिर से खींचतान है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक खास समुदाय को बीजेपी टारगेट करती है उससे जयंत चौधरी भी नाराज दिखाई दिए। तो 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के अंदर एनडीए गठबंधन अगर टूट जाता है तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा और ये जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं ये क्या सपा के साथ जाती नजर आएंगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।